हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक के कंप्यूटर विषय को पढ़ाया जाएगा। साथ में ही कंपटीशन क्लास से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसको भी अपन डिस्क्राइब किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो था स्टैक में हमने डाटा स्ट्रक्चर को समझा था। एक बार उसका रिवीजन करते हुए हम अगला चैप्टर जिसका नाम है क्यों, उसको रीड कर रहे हैं। आज जो क्लास है वो है डाटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। डेटा को ऑपरेशन के साथ संग्रहण करने, व्यवस्थित करने तथा एक्सेस करने के लिए जो तंत्र बना होता है उस तंत्र को क्या कहा जाता है? जो सिस्टम बना होता है उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। यह लीनियर और नॉन लीनियर प्रकार का होता है। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अभी देखो, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा को एक क्रम में व्यवस्थित करना, एक सीक्वेंस में व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना लीनियर या रेखित डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक होता है स्टैक और क्यू। हमने लास्ट क्लास में स्टैक को पूरी तरह से अपन स्टडी कर लिया था, और आज स्टूडेंट्स हम जो करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 क्यू। क्यू की बात करें तो क्यू है क्या एक्चुअली में? हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो जब टिकट लेते हैं तो एक लाइन में लगते हैं। लाइन ही यहाँ क्यों है? कतार है, वही है। रिजर्वेशन करवाने जाते हैं तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कहीं पर भी हो, आजकल राशन की लाइन लगते हैं, तो लाइन ही जो है वही अपने पास क्या है? क्यू है। अब इस क्यू को डाटा स्ट्रक्चर के माध्यम से और पाइथन के माध्यम से हम कैसे रीड करने वाले हैं इस चैप्टर में जानेंगे। एक्चुअली में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्यू है क्या। क्यू क्या है? तो हम क्यू की बात करें तो सबसे पहले यह एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिद्धांत पर कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, क्यू क्या है? क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड पे कार्य करती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब है जो पहले आएगा वह पहले ही सर्विस प्राप्त करके बाहर हो जाएगा। उस सिद्धांत पे ये कार्य करती है। अब दूसरी बात इसमें देखिए, इसमें एलिमेंट को ऐड करने व डिलीट करने के लिए अलग अलग छोर एंड्स होते हैं, जिस एंड से एलिमेंट इंसर्ट की जाती है, इंसर्ट या ऐड किया जाता है, उसे रियल तथा जहां से एलिमेंट डिलीट किया जाता है उसे फ्रंट कहा जाता है। उसे फ्रंट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्यू क्या है? क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड पे कार्य करता है। इसमें हमें डिलीट करने यानी ऐड करने और डिलीट करने के लिए दो अलग अलग एंड्स मिलते हैं। उस एंड या उन छोर को
तो जिस एंड से हमें इंसर्ट की जाती है या डाटा को ऐड किया जाता है, एलिमेंट को ऐड किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रियर कहा जाता है। और जहां से उसे हम डिलीट करने वाले हैं उसे क्या कहा जाता है, फ्रंट कहा जाता है। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टैक में इंसर्ट और डिलीट करने के लिए एक ही टॉप हुआ करता था, टॉप जो फंक्शन बोला जाता था, टॉप साइड बोली जाती थी या टॉप एंड बोला जाता था, जिसे वहीं से होता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग छोर होते हैं जिसे डिलीट और इंसर्ट किया जाता है। अब देखो डाटा को अपन ने कैसे रीड है कि हमने किसी भी लाइन में लगे हुए हैं, ये मान लो कि यहाँ बुकिंग लाइन है, बुकिंग हो रही है यहाँ पे, और ये हमारा इस तरह से इसके रेगुलेशन हो रहा है। तो ये जो पार्ट है जहां से डाटा इंसर्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, रियर पार्ट बोलेंगे। और जहां से काम हो जाने के बाद उसे जो डिलीट हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, वहां उसको उस भाग को क्या बोलेंगे, फ्रंट बोलेंगे, फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट से डाटा क्या हो रहा है, एलिमेंट क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, और रियर पार्ट से क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो ये हमने लाइन में देखा था, लेकिन हमें क्यू में जब भी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इसे हम लिस्ट के द्वारा इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन में। और लिस्ट को हम जब इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें हर एक एलिमेंट को इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ स्टोर किया जाता है। अब इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ जब मान लो कि ये हमारे पास क्यू बनी हुई है, जहां पहली वैल्यू जो होगी वो इंडेक्स नंबर 0 पे होगी, सेकंड वैल्यू जो एलिमेंट होगा वो इंडेक्स 1 पे होगा, थर्ड इंडेक्स 2 पे होगा, फोर्थ इंडेक्स 3 पे होगा, और जैसे जैसे चलेगा लास्ट वाला जो एलिमेंट है n-1 इंडेक्स पे होगा। ये जो पार्ट है जहां पे हम डिलीट होने वाला है वो फ्रंट से होता है, तो ये फ्रंट पार्ट है, डिलीशन पार्ट हो जाता है। डिलीट एलिमेंट यहां से होगा। और अगर बात करें इंसर्ट की, तो इंसर्ट जो है हमारे पास कहां से होगा, रियर पार्ट से होगा, रियर से क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो इसको स्टोर किया जाता है तो हमें किस इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से किया जाता है, और इंडेक्सिंग वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होती है, हमने ये कक्षा 11th में पढ़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से ऐसे मेथड है या ऑपरेशन है जो क्यू के साथ फॉलो करने होंगे इस चैप्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस टॉपिक को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हमारे पास कुछ ऑपरेशन है, क्यू के ऑपरेशन है जिनको संचालन बोला जाता है हिंदी में, वो अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो QUE के संचालन, संचालन का मतलब होता है ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन है यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं NQ ऑपरेशन की। किसकी बात करते हैं, NQ। देखो NQ मेथड या ऑपरेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है, NQ मेथड या ऑपरेशन का प्रयोग किसी भी क्यू के अंदर इंसर्ट करने के लिए, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस ऑपरेशन का प्रयोग क्यू में रियल भाग एंड से इंडेक्स वैल्यू से डाटा इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, देखो इंडेक्स वैल्यू के साथ हमें क्या करना होता है, इसको चेक किया जाता है कि पहले तो क्यूब के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं, अगर फुल है तो वो चेक करेंगे, अगर चेक नहीं, फुल है नहीं है तो अपने पास क्या करेंगे, एनक्यू मेथड के द्वारा उसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए हमें फंक्शन बनाना होगा। अगर फंक्शन की बात करेंगे तो डिफाइन करते हैं एक फंक्शन, कौन सा, एनक्यू। एनक्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं अपन, और इसके अंदर जो लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले, मान लो कि कोई भी लिस्ट है तो या क्यू नेम है, QUE नेम, हमने दो यहाँ पैरामीटर लेंगे और एक एलिमेंट पैरामीटर लेंगे। एक जो उस क्यू के अंदर जहां पे हमें इंसर्ट करने वाले हैं उसका नाम आएगा, और सेकंड जो एलिमेंट है वो अपन जो इंसर्ट करने वाले हैं वो एलिमेंट आएगा। तो दो पैरामीटर लिया जाता है फंक्शन एनक्यू के साथ, एक जहां पे इंसर्ट किया जाएगा और एक वो जो जिसे इंसर्ट हमें करना है। अब एक बात करें इसकी, तो एग्जांपल देख लेते हैं। डिफाइन एनक्यू, मान लो कि माई क्यू नाम से मैंने एक लिस्ट तैयार की और उसके अंदर एलिमेंट जो है मैं वो इंसर्ट करने वाला हूं। अब इंसर्ट करेंगे तो हम किस मेथड के साथ, अगर किसी लिस्ट में डाटा को ऐड किया जाता है
और लास्ट में जोड़ा जाता है तो अपन अपेंड मेथड का यूज करते हैं। तो माई क्यू जो लिया है, माई क्यू डॉट अपेंड फंक्शन के द्वारा हम इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट जोड़ेंगे। तो इस यहाँ पे ये जो एलिमेंट जुड़ेगा वो इसमें एंड में, और हमें पता है कि अपेंड फंक्शन किसी भी लिस्ट के अंतिम छोर में अंतिम जगह डाटा को ऐड करने का कार्य करता है। तो हम अपनी लिस्ट के अंदर अगर डाटा को ऐड करना है, इंसर्ट करना है हमारी क्यू के अंदर, तो हम उसमें कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं, एनक्यू फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं सेकंड फंक्शन, किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑपरेशन की। सेकंड ऑपरेशन है डी क्यू। डी क्यू मतलब एनक्यू जैसे होता है वैसे ही क्या होता है, डी क्यू होता है। डी क्यू की बात करें, डी ई क्यू यू ई यू ई, यहाँ इस फंक्शन का प्रयोग जैसे एनक्यू का मतलब ऐड करने के लिए किया जाता था, वही इस फंक्शन का प्रयोग डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो इस ऑपरेशन का प्रयोग क्यू से क्यू के फ्रंट एंड पर, फ्रंट छोर भी बोल सकते हो, से एलिमेंट को हटाने, डिलीट करने के लिए किया जाता है। देखो डीक्यू फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है कि अगर हमने एलिमेंट ऐड किया है और हमें हटाना है उस एलिमेंट को, तो हम उसको हटाने के लिए किया जाता है। अच्छा, इससे पहले हमें क्या करना होता है कि इसमें हमारी एलिमेंट में मतलब जो अपनी क्यू है उसमें डाटा है ही नहीं, तो हटाएगा कहां से, तो हमें ये चेक कर लेना होता है कि डाटा है या नहीं। तो इसके लिए हमें एमपीटी इज एमपीटी मेथड के द्वारा उसको यूज किया जाता है, चेक किया जाता है कि हमारी लिस्ट के अंदर, हमारी क्यू के अंदर एलिमेंट है या नहीं, हटाए किसे। अगर नहीं होगा और हम हटाने के लिए मेथड लगा देते हैं तो फिर एक्सेप्शन राइज हो जाती है। ठीक है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, साथ में इस डीक्यू मेथड के साथ साथ हमें इस एमपीटी मेथड का भी प्रयोग किया करना होता है। अब मान लो कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि डिफाइन डी क्यू, ये मैंने डी क्यू लिया, इसमें पैरामीटर लेते हैं, तो किस कहां से हटाना है वो डायरेक्ट ले लेते हैं, माई क्यू। अभी जो अपन ने लास्ट में मेथड में देखा था इंसर्ट में कि हमने माई क्यू नाम से एक लिस्ट बनाई थी, एक क्यू बनाई थी, उसके अंदर अपन ने डाटा डाला है। लेकिन उससे पहले अपन चेक करेंगे इन नोट इज एमपीटी, इज डॉट इज एमपीटी, वो भी क्या, माई क्यू। पहले माई क्यू को हम चेक करने वाले हैं कि मेरी जो है माई क्यू है वो कहीं एमपीटी तो नहीं है, खाली तो नहीं है, खाली होगी तो उठाएगा किसे। और हम अगर खाली पे ये मेथड अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन ऊपर हो जाएगी, अंडर फ्लो एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी या उठ जाएगी। हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न। रिटर्न में क्या आ जाएगा, ये चेक करेगा। तो अगर एमपीटी नहीं है तो रिटर्न में क्या कर देगा, ये पॉप कर देगा, मतलब खाली नहीं है तो पॉप करेगा, बोलेगा। तो डिलीट क्या कर देगा, माई क्यू डॉट पॉप, और पॉप से क्या एलिमेंट करेगा, जो अपनी जीरो की वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू है, वो अपन को अपने बताया था कि स्टार्टिंग जो है इंडेक्स नंबर 1 0 से होता है, फिर 1 से होता है और सो वन n-1 तक चलता है। ये इसका रियर पार्ट है, ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट से डिलीट करेगा तो ये किसकी वैल्यू को, पोजीशन को, पॉप पोजीशन, जो पॉप मेथड है वो जीरो पोजीशन की वैल्यू को, एलिमेंट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। कब, जब अपने पास जो इफ कंडीशन लगाई है, यदि नहीं है, इज एमपीटी फंक्शन खाली नहीं है, स्टेट अपनी जो क्यू बनाया है वो क्यू खाली नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पॉप मेथड से उस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर खाली है तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, तो रिटर्न में क्या आ जाएगा, एल्स। रिटर्न में क्या आ जाना चाहिए कि हमारी क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, फिर ये मेथड काम कम करेगा। ठीक है, तो हमने दो ऑपरेशन पढ़े, एक है एनक्यू और एक पढ़ा हमने डीक्यू। इसके साथ साथ ये तो मेन ऑपरेशन है, इसके साथ साथ और भी ऑपरेशन है जो हम क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए उपयोग में लेंगे। तो वो कौन कौन से फंक्शन है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो हम थर्ड फंक्शन की बात करते हैं, तो इज एमपीटी खुद एक फंक्शन है। अभी हमने चेक किया था ना कि इज एमपीटी क्यों किया जाता है, तो थर्ड वन है इज एमपीटी।
इस फंक्शन का उपयोग हम एक्चुअली में क्यों करते हैं? इस फंक्शन का उपयोग करते हैं कि हमने जो क्यू लिया है वो क्या खाली है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए किया जाता है। अगर खाली होती है और हम कोई भी चीज, जैसे मान लो कि इसको डिलीट करना है, तो फिर उसके पास एक्सेप्शन हो जाएगी, या इंसर्ट करेंगे, फुल पहले से भरी हुई है और उसमें इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सेप्शन होगी। तो इस फंक्शन का प्रयोग, इस फंक्शन या उस ऑपरेशन का प्रयोग डी क्यू, अपन क्यू पढ़ रहे हैं, क्यू क्यू में एलिमेंट है या नहीं की जांच करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। देखिए इसका मेथड का प्रयोग कब किया जाता है कि हमारे क्यू में कोई एलिमेंट है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम इसका प्रयोग करता है। यदि देखो, यदि अगर हमारे पास इसमें जांच करने पे पता लगा कि खाली है, ठीक है, और हम कोई इंसर्ट करते हैं तो कौन सी एक्सेप्शन हो जाती है? अंडर फ्लो। ये अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे अंडर फ्लो टू एक्सेप्शन उठने से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है। देखो इस ऑपरेशन का इजएम्प्टी जो फंक्शन है, इसका ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। इस ऑपरेशन का प्रयोग क्यू में एलिमेंट है या नहीं की जांच करने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग करने से हम क्यू में एक एक्सेप्शन उठने वाली है, उस क्यू है अंडर फ्लो एक्सेप्शन, उससे बचने के लिए या उसको उठने से बचा जा सकता है इस फंक्शन का प्रयोग अपने क्यू में करने के बाद इंप्लीमेंट समय। ऐसा ही एक फंक्शन अपने पास जो है वो है इज फुल। इज फुल इसका जस्ट अपोजिट है, वही चीज है कि इज वो जो खाली है या नहीं, या फुल भरा हुआ है या नहीं। तो अपने पास एक फंक्शन और है इज फुल। इस ऑपरेशन का उपयोग क्यू भरी हुई है या भरी हुई है या नहीं की जांच करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, जिससे क्यू ओवरफ्लो ओवरफ्लो एक्सेप्शन से बचा जा सकता है, से बचा जा सकता है। तो हमारे पास इससे जस्ट अपन ने पहले पढ़ा था इज एम्प्टी, वैसे ही है इज फुल, सेम एज है। वहां पे अंडरफ्लो की पोजीशन एक्सेप्शन से बचा जाता था, और यहाँ पे हम ओवरफ्लो की पोजीशन या एक्सेप्शन से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक मेथड है, वो है पीक मेथड। कौन सा मेथड है? पीक मेथड। इस ऑपरेशन का या मेथड का प्रयोग करके हम फ्रंट के सबसे पहले एलिमेंट को देख सकते हैं बिना डिलीट किए हुए। तो हम ये सकते हैं इस ऑपरेशन द्वारा क्यू के फ्रंट इंडेक्स 0, ठीक है, से के प्रथम एलिमेंट को बिना डिलीट किए हुए रीड कर सकते हैं। देखिए पीक मेथड का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारे पास एक क्यू है और हमें सबसे पहले कैरेक्टर या पहले एलिमेंट को रीड करना हो, तो हम किस मेथड का प्रयोग करते हैं? पीक मेथड का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन और है, वो है रियल। रियल इसका जस्ट अपोजिट है, जो पीक मेथड था उसका ही जस्ट अपोजिट है रियल मेथड। उसमें क्या करते हैं अपन? पीछे से रियल पार्ट से फर्स्ट एलिमेंट जो होता है n-1 की पोजीशन पे उसको रीड कर सकते हैं। पांचवा जो है रियल ऑपरेशन, ठीक है। इस ऑपरेशन द्वारा
क्यू के अंतिम छोर यानी रियल के हरदम एलिमेंट n-1 की पोजीशन वाले को बिना डिलीट किए हुए देख सकते हैं या रीड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, हमने भी 6 ऑपरेशन पढ़े हैं। पहला है एनक्यू ऑपरेशन। अब दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमने एग्जांपल देखे क्यू और स्टैक। लास्ट क्लास में हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो स्टैक पढ़ा था, और आज का जो चैप्टर है वो है क्यू। क्यू क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे दो छोर होते हैं इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। अलग अलग छोर होते हैं, विभिन्न छोर होते हैं। इंसर्ट करने वाले छोर को हम क्या कहते हैं, रियर कहते हैं, और डिलीट करने वाले एंड्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। ये जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे कार्य करता है, फंक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है कि पहले आएगा वो पहले सर्विस लेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड पे ये कार्य करता है। अब इसके अलग अलग ऑपरेशन हमने आज देखे। पहला ऑपरेशन था संचालन के लिए एनक्यू। एनक्यू का फंक्शन का उपयोग या ऑपरेशन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारी डाटा इंसर्ट करना हो, एलिमेंट को इंसर्ट करना हो रियल पार्ट में, तब अपन यूज करते हैं एनक्यू फंक्शन का या ऑपरेशन का। दूसरा ऑपरेशन है डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन है डिलीट क्यू। डिलीट में से अगर हमारे क्यू में से किसी एलिमेंट को हमें डिलीट करना है उसके फ्रंट पार्ट से, तो हम डीक्यू ऑपरेशन या डीक्यू फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हमने दूसरे जो एक्स्ट्रा जो इसमें यूज में आने वाले हैं वो है एक इज एम्प्टी, कि हमारी क्यू खाली है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए अपन इज एम्प्टी मेथड का प्रयोग करते हैं, ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो है वो है इज फुल। इज फुल फंक्शन या ऑपरेशन का प्रयोग ये जांच करने के लिए किया जाता है कि हमारी क्यू पूरी तरह से भरी हुई तो नहीं है। अगर भरी हुई में डाटा इंसर्ट किया जाता है तो फिर ओवरफ्लो का एक्सेप्शन उठ जाती है, राइज हो जाती है। उसके बाद में हमने जो पढ़ा वो है पीक मेथड। पीक मेथड जो ये था, ये कहता है कि अगर आपको डाटा एलिमेंट को रीड करना है, सबसे फ्रंट पार्ट से सबसे पहले एलिमेंट को रीड करना है, तो आप पीक मेथड का प्रयोग कर सकते हो। उस एलिमेंट को बिना डिलीट किए हुए हम उसको रीड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इसका अपोजिट होता है रियल। हमें अगर पीछे से एलिमेंट को रीड करना है, इसके रियल पार्ट से एलिमेंट को रीड करना है पहले पार्ट को, तो हमें रियल फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन और है दोस्तों इसमें, साइज फंक्शन। साइज फंक्शन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, हमें ये पता लगाने के लिए कि हमारे जो क्यू है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, कुल कितने एलिमेंट्स है, ये जांचने के लिए हम साइज फंक्शन का या साइज ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। तो अपन बात करें साइज ऑपरेशन में। साइज फंक्शन या साइज ऑपरेशन, ये 7वें नंबर का बोल सकते हो। इस ऑपरेशन का प्रयोग, इस ऑपरेशन का प्रयोग क्यू के कुल एलिमेंट की संख्या की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कि हमारे जो क्यू है उसमें कुल कितने एलिमेंट है उसकी जांच करने के लिए अपन इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो कि डिफाइन किया मैंने साइज, और कौन सी जगह से, कि माई क्यूब। मैंने जो माई क्यूब नाम से एक क्यूब बनाई थी, उस क्यूब से मैंने ये पता लगाना चाहता हूं कि उसमें कुल कितने एलिमेंट है, संख्या कितनी है उन एलिमेंट की, मान 10 है, 20 है, 25 है, कितनी है। तो हमारे पास जैसे ही अपन मेथड को यूज करेंगे तो इसके साथ अपन रिटर्न कर देगा ये रिटर्न लेंथ फंक्शन, और किसकी लेंथ किसकी कर देगा, ये माई क्यूब की लेंथ को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये क्या कर देगा, माई क्यू की लेंथ को रिटर्न कर देगा कि कुल कितने एलिमेंट इसमें है। तो ये हमने 7 ऑपरेशन इसके देखे, क्यू क्या होता है ये देखा। तो दोस्तों अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। क्यू का कार्यान्वयन विद पाइथन। पाइथन भाषा में क्यू का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो अपन देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।